नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, नीट एग्ज़ाम क्या है, कैसे दे सकते हैं और इसमें तमाम सवाल है। दोस्तों एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको नीट के बारे में ए टू जेड जानकारी प्राप्त हो जाएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगा, गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगा, यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। थोड़ी सी लंबा हो सकता है, 8-10 मिनट की वीडियो हो सकती है, मगर आपको ये इसमें फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, काफ़ी मेहनत की गई है इस वीडियो को बनाने में, बहुत से रिसर्च किया गया है। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग नीट एग्जाम से संबंधित ए टू जेड जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन की क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि नीट एग्जाम क्या है, कैसे दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। देख सकते हो इसमें तमाम सवाल आया है दोस्तों, जैसे कि नीट एग्जाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, नीट एग्जाम के लिए उम्र सीमा क्या चाहिए, नीट की फी कितनी है, नीट का एग्जाम पैटर्न क्या है, नीट का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों तमाम सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, पूरे इन तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बारी बारी से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, जो कि आप लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि आप सब नीट 2025 की एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं। इसमें काफ़ी चेंजेस भी किया जा रहा है, मगर दोस्तों अभी तक सिफारिश की गई है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है नहीं, इस पर भी हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट होता है कि नीट है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों नीट। नीट एक दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ नीट का फुल फॉर्म, आप लोग गूगल कर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों नीट के एग्जाम जो है वह एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हर साल की तरह इस बार भी यही एजेंसी आप सबका नीट एग्जाम ऑफलाइन मोड में आयोजित करेगी। अभी दोस्तों इसके सिफारिश चल रहा है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, मगर दोस्तों ज़्यादा चांस है कि ऑफलाइन ही होगा। अब दोस्तों जब नीट के एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की काम पूरा हो जाता है। अब एडमिशन जो होता है वो काउंसलिंग के आधार पर होता है, और काउंसलिंग की प्रक्रिया दोस्तों एमसीसी कराती है। अब दोस्तों एमसीसी कराती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, जो कि आप लोग नीट यूजी की काउंसलिंग हर साल की तरह इस बार भी कराई, जिसमें आपका बीडीएस, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग 3 कोर्सेज की काउंसलिंग कराती है, और बाकी काउंसलिंग दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर नीट एग्जाम की योग्यता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बारी बारी सभी सवालों का जवाब जानेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% अंक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो पीसीबी है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही छात्र यहाँ पर नीट एग्जाम दे सकते हैं, पीसीएम वाला नहीं दे सकते। यानी मैथ अगर आप लिए हैं 12वीं में तो नहीं दे सकते हैं। यानी दोस्तों आपको साइंस लेना जरूरी है, और साइंस में आपको बायोलॉजी होना जरूरी है, तभी जाकर आप लोग नीट एग्जाम में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल और आता है कि 12वीं पास ही नहीं, अगर आप 12वीं के लास्ट ईयर में है तो आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। यानी दोस्तों पेयरिंग है, मान लीजिए नीट 2025 के एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम भी 2025 में है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड से, तभी आप लोग नीट परीक्षा दे सकते हैं। मगर दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और नीट के भी एग्जाम दे रहे हैं, तभी आपका तो परसेंटेज पता नहीं है कितना परसेंट आने वाला है, मगर आप जब पास भी कभी भी पास हो, मतलब जब आपका रिजल्ट आए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा अंक होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का 50% होना चाहिए, ये नहीं कि तीनों को मिलाकर नहीं, तीनों की अलग अलग विषय में 50% अंक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 50% अंक नहीं है और नीट एग्जाम में अच्छा अंक आ गया है, फिर भी आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग उसी के आधार पर किया जाता है। काउंसलिंग में यही सब देखा जाता है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और इस बार नीट के एग्जाम भी देने वाले हैं, तो आपका नंबर 12वीं में अच्छा खासा होना चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर वीडियो लाया गया है कि कोई भी सवाल आपका छूटे ना।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अगला सवाल है कि नीट के एग्जाम के लिए उम्र सीमा, इसका लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि लिमिट लग चुका है, सिफारिश हो रहा है न्यूनतम अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिए हम लोग जान लेते हैं नीट एग्जाम के लिए न्यूनतम आयु 17 साल निर्धारित किया गया है और अधिकतम आयु का कोई लिमिट नहीं है। अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें कोई लिमिट नहीं है, मगर सिफारिश किया गया है कि अब 4 बार ही नीट की परीक्षा कोई भी छात्र दे सकता है। यानी दोस्तों न्यूनतम आपका 17 साल है और 17 साल के बाद कभी भी आप पूरी जिंदगी में 17 साल के बाद मात्र 4 बार ही एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा सिफारिश नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर के पास जा चुका है। अगर उस पर मोहर लग जाता है कि हाँ 4 बार ही नीट परीक्षा दिया कोई भी छात्र दे सकता है, तो आपका लिमिट लग जाएगा, यानी 4 अटेम्प्ट ही आप दे पाएंगे। तो आपको पूरी प्रिपेयर होने के बाद ही नीट परीक्षा दे। अभी दोस्तों इस पर पूरी तरह से फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, फाइनल डिसीजन जब होगा तब आपको आगे बताई जाएगी, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पर सवाल देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर बारी बारी से पूरी सवाल के जवाब आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों बहुत सारे छात्र यहाँ पर है कि जो मिडिल क्लास के हैं, लो कैटेगरी के छात्र हैं, उनको यहाँ पर फीस देने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो फी स्ट्रक्चर भी आ चुका है, क्योंकि नेशनल नीट की एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम है, मगर इसमें फी भी यानी एप्लीकेशन फी सबसे महंगा भी है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो नीट एग्जाम के फी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1700 रुपया देना होगा, EWS और OBC छात्रों को 1600 रुपया देना होगा, SC ST और PH यानी फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 1000 रुपया देना होगा। चाहे आप फीमेल है या मेल है, वो सभी एक ही कैटेगरी में आएंगे, जनरल, EWS OBC SC, अलग से फीमेल की अलग कैटेगरी नहीं बना हुआ है, ठीक है। और नोट इसमें एक और नोट दिया गया है, हर साल एप्लीकेशन फी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। देखिए दोस्तों आप लोग पिछले साल के देखेंगे उसमें 100 रुपया 200 रुपया कम था, इस साल 100-200 रुपया कम है। अगर ये जो स्ट्रक्चर हम दिया है फी का, ये दोस्तों 2024 के फी स्ट्रक्चर है। 2025 में इसका आवेदन फॉर्म की संख्या, आवेदन फी की रेट बढ़ भी सकता है। आई होप दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी होगा, जब आवेदन फॉर्म शुरू होगा, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा नोट है दोस्तों यहाँ पर कि नीट का फॉर्म फरवरी या मार्च में हर साल निकलता है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर पहले दिसंबर जनवरी में निकलता था, अब फरवरी मार्च में निकल रहा है, तो आपको उतने दिन तक इंतजार करना होगा। अब दोस्तों अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फुल सवाल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलेबस पैटर्न यहाँ पर फुल ग्राफ दे दिया गया है। देखिए दोस्तों नीट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, जी हाँ दोस्तों नीट एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों फिजिक्स में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन, यानी जो यहाँ पर बॉटनी से 50, जूलॉजी से 50। देखिए दोस्तों 200 नंबर का हो गया आपका एग्जाम, मगर 200 में से आपको 180 प्रश्न ही बनाना रहता है, 200 नंबर का नहीं बनाना रहता है। 20 प्रश्न ऑप्शनल होता है, जिसमें 5-5 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 5 इसमें 10 होगा और इसमें 5 प्रश्न। इस तरह से आपको 20 प्रश्न को छोड़ देना है, यानी जो ऑप्शनल प्रश्न है उसमें से 5 बनाना है और 5 छोड़ देना है, ठीक है। 200 क्वेश्चन पूछा जाता है नीट की परीक्षा में, मगर आपको सिर्फ 180 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। अब दोस्तों आगे यहाँ पर सवाल है, एक प्रश्न के इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, कितने नंबर का आता है वो भी देख लीजिए। एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, यानी 180 प्रश्न का नंबर 720 होगा, यानी 720 नंबर का आपका परीक्षा होता है। आप 180 से 4 से गुना करिएगा तो 720 नंबर आएगा। नीट की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आप 4 प्रश्नों का जवाब गलत देते हैं तो सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 4 जो गलती करेंगे तो 1 सही में से काट लिया जाएगा, या 2 करेंगे तो आधे नंबर काट लिया जाएगा, 1 करेंगे 1.4 नंबर काट लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर गणित है, कैलकुलेशन की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर नीट की परीक्षा ऑफलाइन होता है। अभी तक जितने भी नीट के एग्जाम हुआ है ये ऑफलाइन ही आयोजित किया गया है, यानी 1 डे में 1 शिफ्ट में ही परीक्षा पूरी समाप्त हो जाती है। दोपहर 2 बजे से शुरू होता है और 5 बजे 20 मिनट तक परीक्षा होता है।
दोस्तों 20 ऑप्शनल प्रश्न है, उसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है। पहले 180 नंबर का ही होता था, मगर कुछ सालों से 200 नंबर का हो रहा है, इसीलिए 20 मिनट बढ़ा दिया गया है, नहीं तो पहले 3 घंटे का ही होता था। ठीक है, तो दोस्तों ये फुल इन्फॉर्मेशन है नीट का। अगर इससे भी आगे आपको कटअप के वीडियो चाहिए, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, इस पर भी आपको बारी बारी से वीडियो मिलता रहेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की जानकारी आपको यहीं से मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।